तो देखिए आर एस क्लास 10 एक्सरसाइज 10C क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे क्या करना है आपको, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। इसको आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ये है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ए बी सी निकालना होगा। अब ए बी सी क्या होता है आपको पता होगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब उसका बेस क्या होता है, वो किस तरह का होना चाहिए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी टाइप का होता है जिसमें ए जो हो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसी इक्वेशन को देख के यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकालना है। उसके बाद हम लोग डिस्क्रिमिनेंट पे बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे उसके इक्वेशन से अगर आप इसको कंपेयर करें तो ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स के बगल में क्या है, एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी होता है या कोफिशिएंट उसका, वो क्या कहलाता है, ए कहलाता है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। और बी यानी कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, या एक्स के बगल में क्या है तो 4 है। साथ में उसका साइन भी लेना होता है, अगर प्लस के अलावा कुछ भी है तो आप उसको लेंगे, यानी कि माइनस होगा तो माइनस भी लेंगे। और सी जिसमें कोई भी एक्स का टर्म नहीं है वो सी होता है। तो ए बी सी निकालने के बाद आपको क्या निकालना होगा, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग डी से दिखाते हैं। और इसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ से आपने क्योंकि ए बी सी का वैल्यू निकाल लिया तो बस इसको पुट करना है इसमें। तो माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1, क्योंकि ए का वैल्यू 1 था और सी का वैल्यू क्या था, माइनस 1। माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस और 4 का स्क्वायर 16। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 1 जा 4। अब 16 और 4 जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, 20। अब आपको क्या लगाना होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है। सबसे पहले ये आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके एबीसी निकालना होता है। फिर आपने डी का वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से एक्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। देखिए यहाँ पे क्योंकि आपने यहाँ से बी निकाल लिया होगा और ए भी आपको पता होगा, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद वैल्यू आपको इसमें पुट करना है और वही आपको क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। यहाँ प्लस माइनस का मतलब क्या है, आप इसको आगे सॉल्व करेंगे और एक बार वैल्यू को प्लस में रखेंगे, एक बार माइनस में रखेंगे, तो एक्स के दो वैल्यू आ जाएंगे। तो बी का वैल्यू क्या है, माइनस 4 है, प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना है 20, और 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 20 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 20 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से कितने बार में जाएगा 10, फिर 2 से 5। तो देखिए यहाँ पे 2 बार 2 आ रहा है और 1 बार 5 आ रहा है, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर रूट में सिंप्लीफाई हो रहा होगा तो आपको उसको सिंप्लीफाई करना होगा, और अगर नहीं हो रहा तो आप उसको वैसे भी छोड़ सकते हैं। तो 2 1 जा नीचे 2 हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए, यहाँ से ये हो गया 4 प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 5 है। तो रूट के अंदर यहाँ पे कितने बार 2 आ रहा है, 2 बार। आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज अगर 2 बार आए तो आप एक बार उसको रूट के बाहर लिख सकते हैं। तो 4 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 5 एक ही बार था तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे से 2 कॉमन आ रहा है तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 से 4 कितने बार में कटता है, 2 बार में, प्लस माइनस 2 से 2 कटेगा 1 बार में, तो क्या बचेगा सिर्फ रूट 5। और एक 2 नीचे भी है तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्योंकि अब ये मल्टीप्लाई में आ गया था तो 2 से 2 कट गया एक बार में। तो x इक्वल टू क्या मिला, प्लस 2 प्लस माइनस रूट 5। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही ऐसा वैल्यू आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, तो इसका यहाँ से आप क्या लिख देंगे, इसका सॉल्यूशन एक हो जाएगा 2 प्लस रूट 5 पहला, एंड एक हो जाएगा माइनस रूट 5। तो इसके दो रूट निकले, आप चाहे तो इसको अल्फा और इसको बीटा कह सकते हैं। तो यही आपका सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका यही वाला होता है, यही आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।